Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will start up chapter number 13th of your book, and the name of the chapter is Natural Disaster. So, my dear kids, here we will see natural disaster होता क्या है सबसे पहले, और नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं. देखिए, ऐसा डिजास्टर नेचुरली होता है, हम कोई ह्यूमन बीइंग्स नहीं लेके आते उनको, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन होना, सुनामी आना, फ्लड आना, ये सब क्या है, नेचुरल है. सो दीज ऑल आर नेचुरल डिजास्टर माय डियर किड्स. ओके, सो वी विल सी अबाउट एवरी डिजास्टर इन डिटेल. फ्लड क्या होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है. ड्रॉफ्ट क्यों होता है, किस वजह से होता है. अर्थक्वेक, वोल्केनो का इरप्ट होना, ये सब क्यों होता है, किस लिए होता है. एंड इनकी वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से कितनी सारी चीजें डिस्क्रप्शन हो जाता है ना. बहुत सारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है ना. बहुत लोगों की जान चली जाती है. बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज का वी कैन से डिस्ट्रक्शंस होता है ना. तो ड्यू टू दिस नेचुरल डिजास्टर. तो चलिए फिर नेचुरल डिजास्टर को अपनी इस क्लास में पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है ये. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. So nature sustain life on the earth, but it can also cause destruction. Of course, nature के पास नेचर ने आपको इतनी अच्छी इन्वायरमेंट दी है, तो उसके पास ये भी पावर है कि वो आपसे ये इन्वायरमेंट को छीन सकता है और डिस्ट्रक्शन कर सकता है, तबाही मचा सकता है ना. और सच बताओ, नेचुरल डिजास्टर से जो तबाही होती है, वो मतलब कभी ना ही हो तो ही अच्छा है, क्योंकि इतना नुकसान होता है. कितने लोग जान गवा देते हैं. जो जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं लोगों के पास, बड़े बड़े घर है, फ्लैट है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है. ओके, सो अ कैलेमिटी कॉज्ड बाय द नेचर इज कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर. जो नेचर के से हुआ है डिजास्टर, उसको नेचुरल डिजास्टर कहते हैं. अ नेचुरल डिजास्टर कैन ऑकर एनीवेयर. नेचुरल डिजास्टर कहीं पे भी हो सकता है. इट्स नॉट कि वो इंडिया में नहीं होगा या वो यूएसए में नहीं होगा, कहीं पे भी हो सकता है. चाहे वो कितनी भी पावरफुल कंट्रीज है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकती या उसको रोक नहीं सकती. आना है तो वो आके रहेगा, डिस्ट्रक्शन करना है तो वो करके रहेगा. ठीक है. Examples of natural disaster are landslide, tsunami, flood, cyclone, volcano eruption, drought, earthquake, etc. ये बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे नेचुरल डिजास्टर्स के. ये जितने भी डिजास्टर है नेचुरली ऑकर होते हैं, हम लोग नहीं इसको लेके आते है ना. These can cause great loss of life and property. इसकी वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान होता है. We can reduce the loss by taking some precaution. Of course, आप प्रिकॉशन ले सकते हो. That's it you can do. Okay, by your side. चलिए, सबसे पहले नेचुरल डिजास्टर हम देखते हैं अर्थक्वेक आना, भूकंप आना. जब भूकंप आता है, देखते हो ना कितनी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है, गाड़ियां, लोगों के बड़े बड़े मॉल सब तहस नहस हो जाते हैं ना, अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आता है तो. ओके, सो लेट्स सी अर्थक्वेक के बारे में. सो व्हेन एन अर्थक्वेक ऑकर द ग्राउंड शेक. अर्थक्वेक आता है तो ग्राउंड हिलने लगता है. एंड अर्थक्वेक इज अ सडन ट्रेमर ऑफ द अर्थ सर्फेस. ये अर्थ एकदम ऐसे हिलने लगती है उस टाइम पे. इट इज कॉज्ड बाय मूवमेंट डीप इनसाइड द अर्थ. ये हमारी अर्थ के अंदर ऐसा मूवमेंट होता है जिसकी वजह से शेकिंग शुरू हो जाती है. अ सीवियर अर्थक्वेक कैन कॉज डेथ एंड वाइडस्प्रेड डिस्ट्रक्शन. अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हुई. ठीक है. बिल्डिंग कोलैप्स, रोड्स केव्स, ट्रीज फॉल एंड ब्रिजेस कोलैप्स. ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, सब कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है. There may be fire because of the snapping of electric fires and the flood because of the bursting of dams. देखिए, डैम्स फट जाते हैं, उसकी वजह से फ्लड आ जाता है ना. ये सब कुछ होता है. सो अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय हाउसेस, सो मेनी पीपल हैव टू लिव इन टेंट्स और ओपन ग्राउंड फॉर मेनी डेज. देखिए, अर्थक्वेक आने के बाद बहुत सारे घर टूट जाते हैं और काफी लोगों को फिर टेंट्स में रहना पड़ता है ना. सोचिए, एक घर जो इंसान कितनी मेहनत से बनाता है, वो एक अर्थक्वेक आके तहस नहस हो जाता है ना. सो हमारा कोई कुछ नहीं है. जो लोग आजकल कहते हैं ना, जैसे हम लोग भी होते हैं, ये हमारा कुछ नहीं हमारे पास रहता है ना. So इसलिए जितनी चीजें हैं, always being thankful to the God. Okay? So earthquakes are very common in certain part of India, such as in Himalaya region. Earthquake ज्यादातर हिमालय रीजन में बहुत आते हैं क्योंकि वहां स्टेबिलिटी कम है. अब massive earthquake is held in गुजरात में आया था 26 जनवरी 2001. Cause severe devastation. बहुत तबाही मचाई थी उसने, है ना.
अबाउट 20,000 पीपल डाई, सोचिए जहां 20,000 लोग तो मर गए हैं, कितनी तबाही मचाई होगी, ठीक है। Many were rendered homeless and lost all their belongings. The study of earthquake is known as seismology. जो earthquake की स्टडी करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, वो सिस्मोलॉजी है। इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट अर्थक्वेक को मेजर करते हैं वो सिस्मोग्राफ, ठीक है। रिकॉर्ड द शेकिंग ऑफ अर्थ, वो अर्थक्वेक की शेकिंग रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राफ। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर फ्रॉम 1 to 10 बाय रिचर स्केल। उसकी इंटेंसिटी, उसकी पावर मेजर करने के लिए रिचर स्केल है, और रिचर स्केल 1 से 10 तक मेजर करता है। Earthquake of intensity 3 or less than of Richter scale are low intensity. जितना कम होगा, अगर इंटेंसिटी उसकी 1 है, 2 है, 3 है, मीन्स अर्थक्वेक का इंटेंसिटी अभी कम है, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। जैसे ही उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, डिस्ट्रक्शन भी बढ़ता जाएगा। ओके, सो द अर्थक्वेक ऑफ लो इंटेंसिटी ऑकर एवरी डे बट डू नॉट हर्ट लाइफ और प्रॉपर्टी। जो छोटा मोटा अर्थक्वेक है वो आता रहता है हर रोज, पर वो उससे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता। बट अर्थक्वेक 5, 6, 7 का आ जाए तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। एंड अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी 6 और अबव विल कॉज मासिव डिस्ट्रक्शन। 6 से अबव अर्थक्वेक आता है रिचर स्केल में, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। सो आपको पता लगे, रिचर स्केल से हम इंटेंसिटी मेजर करते हैं। अर्थक्वेक की स्टडी को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। एंड इंस्ट्रूमेंट जिससे शेकिंग पता चलती है वो है सिस्मोग्राफ। 3 चीजें पता लग गई। तो आपको ये पता लगे 3 से नीचे है तो कोई लो इंटेंसिटी है, कोई खतरा नहीं है। 6 से अबव है तो हमारे लिए बहुत खतरा है, बहुत सारे लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है। ओके, व्हाइल constructing buildings and dams, take care must be taken to see that the design of earthquake proof। देखिए, बिल्डिंग्स वगैरह बनाए तो जरूर देखिए कि अर्थक्वेक आएगा तो ऐसा नहीं गिर जाएगी एकदम फटाफट। तो उनका ना होता है, वो टेस्ट करते हैं, जैसे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है ना, आजकल की बिल्डिंग्स आपको बताती है कि अगर 6 इंटेंसिटी या 7 इंटेंसिटी तक भी आ गया अर्थक्वेक तो ये बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। वो करके दिखाते हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो इससे वो बनाते हैं अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। तो ये पता लगे अर्थक्वेक की वजह से कितना डिस्ट्रक्शन होता है। आप देखते हैं फ्लड की वजह से क्या होता है। ओके, flood occur when a river or a stream overflow its bank and the water spread to the surrounding areas। फ्लड कब आता है? जब डैम वगैरह फट जाता है या बहुत ज्यादा जब बारिश हो जाए तो हर जगह पानी ही पानी भर जाएगा, वो है फ्लड। Flood generally occur due to the rainfall, dams collapse और blocking of the river। रिवर की ब्लॉकिंग की वजह से, रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से, डैम का कोलैप्स होने की वजह से फ्लड आता है, बाढ़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं। Furthermore, cyclones, tsunamis and sudden melting of the snow on mountain during the summer season can also cause flood। ये भी कुछ रीजन है जिनकी वजह से फ्लड आता है। Flood are very common in India। फ्लड बहुत कॉमन है इंडिया में आना, especially in the northern plains। They can cause damage to the life, property and the crops। फ्लड आता है तो लोगों की जिंदगी तो खराब होती है, क्रॉप्स की भी होती है और बहुत सारे हमारी बिल्डिंग्स भी खराब हो जाती हैं। डिजीजेस सच एज कॉलरा, मलेरिया, डेंगू भी फ्लड के मौसम में बहुत फैलते हैं, बारिशों के मौसम में। तो फ्लड समझ गए, बाढ़ आ जाना। अब देखते हैं फ्लड इन इंडिया कहां कहां पे फ्लड होता है। सो वी कैन प्रिपेयर फॉर द फ्लड इन द फॉलोइंग वेज। हम अपने आप को फ्लड से बचाने के लिए पहले से अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट, लिसन टू द रेडियो और वॉचिंग टेलीविजन फॉर अलार्मिंग एंड एडवाइस। सबसे पहले टीवी वाले आजकल फॉरकास्ट वेदर फॉरकास्टिंग वाले पहले ही बता देते कि फ्लड आने वाला है, तो अपने पहले टीवी से अप टू डेट रहिए आप। आजकल तो फोन है, फोन से ले लेते हैं ना। सेकेंड, कीपिंग अ रेडियो और अ टॉर्च, अ फ्यू मैच बॉक्स एंड अ कैंडल हैंडी। अपने साथ टॉर्च वगैरह लेके रखिए, ठीक है। स्टोरिंग स्टॉक्स ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर। अपने साथ खाने पीने का पूरा बंदोबस्त रखिए। असेंबलिंग अ फर्स्ट एड किट एंड कीपिंग इट रेडी फॉर इमरजेंसी। फर्स्ट एड किट अपने पास रखिए। ड्रॉइंग नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ इमरजेंसी नंबर्स अपने लिख के रखिए। स्विचिंग ऑफ एंड अनप्लगिंग ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन द हाउस। घर में कोई भी बिजली नहीं होनी चाहिए, सब कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हटा दीजिए, क्योंकि फ्लड से, बारिश की वजह से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में आएंगे तो करंट लग सकता है, ठीक है। ट्री शुड बी प्लांटेड एज दे प्रिवेंट फ्लड वाटर फ्रॉम स्प्रेडिंग फास्ट। ऑफकोर्स ट्रीज जितने उगा सके उतने हुए, क्योंकि वो फ्लड को रोकता है। ऑफकोर्स एक दिन में तो नहीं लग जाता, हमें पता लग रहा है फ्लड आने वाला है तो ट्री उगाने शुरू कर दो, तो पॉसिबल नहीं है ना। तब तो आप यही कर सकते हैं, सेफ से सेफ जगह पे जा सकती है। स्पेशल डैम्स शुड बी डैम टू चेक द फ्लोइंग ऑफ वाटर। डैम्स का कंस्ट्रक्शन, तो ये सारी बेटा सब चीजें हम कर सकते हैं अगर हमें फ्लड्स को प्रिवेंट करना है, रोकना है तो, ठीक है।
चलिए, अब ये तो फ्लड देख लिया, बाढ़ आती है, बाढ़ आने से कितना डिस्ट्रक्शन होता है, कितना डैमेज होता है। अब देखते हैं सूखा पड़ने से क्या होता है। ड्रफ, ड्रफ मीन सूखा पड़ जाना, पानी ही नहीं है, बारिश ही नहीं हो रही है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो कितनी दिक्कतें होंगी। आप देखिए, एक दिन आपको पानी ना मिले, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव विद वाटर। तो सोचिए, जो ऐसे एरियाज है जहां पे इतनी स्कार्सिटी ऑफ वाटर की होगी, वहां पे लोग कैसे रहते होंगे। ठीक है, देखते हैं। ड्रॉफ इज ड्यू टू द ड्रॉफ कॉज लैक ऑफ लैंड टू क्रैक एंड ब्रेकिंग अप इन द शॉर्टेज ऑफ वाटर। यहाँ जमीन में क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, और क्रैक कभी पड़ते हैं जब पानी की कमी होती है। मेनली ड्यू टू द लेस रेनफॉल, हमेशा सूखा तभी पड़ता है जब रेनफॉल कम होती है। इट हैज अ बैड इफेक्ट ऑन द क्रॉप प्रोडक्शन, सो ये क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है इसका, क्योंकि कोई क्रॉप ही नहीं उग पाता, क्योंकि क्रॉप को तो पानी चाहिए उगने के लिए, और यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ तो मिट्टी पे क्रैक्स आ गए हैं पूरे। ठीक है, अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री कैन बी अफेक्टेड बाय ड्रफ। ड्रफ की वजह से बहुत सारी जगहें बहुत इफेक्टेड होती हैं। In some area, irrigation facilities have been developed to meet the shortage of water. Of course, आज के टाइम पे थोड़ी irrigation facilities हो गई है, बट कितनी ही irrigation facilities कराएंगे, है ना। Still, drought occur at a frequent interval in the following state of Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha. यहाँ पे ज्यादातर ड्रफ्ट की कंडीशन होती है, सूखा यहाँ पे पड़ता है। Farmers are the most affected during the drought as they are unable to grow crops. This result is a shortage of food that's known as famine. इसको क्या कहते हैं? famine. जब सूखा पड़ जाना, फूड नहीं उग पा रहे, खाना नहीं उगा पा रहे, है ना, इनके फसल नहीं उग पा रही है, तो ये स्थिति होती है जब सूखा पड़ जाता है। ठीक है, अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारी इरिगेशन आजकल टाइप्स हो गए, इसकी हेल्प से थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट जो रेन की वजह से जो हो सकता है वो सब कितनी भी टेक्नोलॉजी आप ले आओ नहीं पॉसिबल है। सो हमने देखा अर्थक्वेक, हमने देखा फ्लड, हमने देखा ड्रॉट। अब देखते हैं साइक्लोन क्या होता है। समुद्र में देखा साइक्लोन आता है, तो देखते हैं उससे क्या होता है। दे हिट द कोस्टल एरियाज टू अ लार्ज एक्सटेंट, ये कोस्टल एरियाज पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है साइक्लोन। A cyclone is a very strong and accompanied by heavy rain. यहाँ पे क्या है, पानी में तूफान आ जाता है जिसकी वजह से बारिश भी बहुत तेज हो जाती है। The strong wind often cause high waves called tides waves in the sea. यहाँ पे टाइड्स उठने लग जाती है, हाई टाइड्स होने लग जाती है एकदम, which led to flooding at the coastal areas. जहाँ पे ये साइक्लोन की वजह से कोस्टल एरियाज में जो तटीय इलाके होते हैं उधर फ्लड आने लग जाता है ना। The state of Odisha, Andhra Pradesh, West Bengal, Gujarat, Maharashtra are often hit by the cyclone and flood. और इन्हीं एरियाज में फ्लड एंड साइक्लोन बहुत आते हैं। ये कोस्टल एरियाज है ना, इनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, वी कैन प्रिपेयर फॉर साइक्लोन इन द फॉलोइंग वेज। अब अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं साइक्लोन से, लेट्स सी। Listen to the radio and watch television for weather forecast and warning. So television, radios का आप सुन सकते हैं, उसमें पहले से बता देते हैं, है ना। नेक्स्ट, मूव टू अ सेफर प्लेस बिफोर द साइक्लोन अराइव। सेफर प्लेस पे चले जाइए। स्टोर ड्राई फ्रूट्स इन वाटरप्रूफ बैग। वाटरप्रूफ बैग में अपना जो एसेंशियल जितने भी आइटम्स है उसको स्टोर कर लीजिए। कीप फोन नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल रिलेटिव एंड फ्रेंड हैंडी। अपने पास फोन नंबर्स रखिए सबके, कब किसके पास आपको इमरजेंसी पड़ जाए वी डोंट नो। वैसे तो ऐसी सिचुएशन कभी आ ही ना, बट आए तो ये सब चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। The government and other agencies such as Red Cross set up relief camp for the displaced people for drinking food, water, medicine and medical facilities are provided to them. Of course, Red Cross एक ऐसी सोसाइटी है, जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, फ्लड या साइक्लोन, तो लोगों की मदद करती है, लोगों को खाना, पानी, मेडिसिन प्रोवाइड करती है। ओके, now we will see tsunami. So a tsunami क्या होती है? A tsunami is a series of high waves created by some disturbance under the sea such as underwater earthquake, volcano eruption और landslide. ये क्या है? समुद्र में आती है जब बहुत लगातार हाई टाइड्स चलने लग जाती है तो सुनामी आ जाती है। वी कैन से सुनामी मीन्स क्या होता है? जब हाई टाइड्स का आना। और क्यों आना? समुद्र में कोई वॉल्केनो इरप्ट हो गया या फिर कोई अर्थक्वेक आ गया जिसकी वजह से यहाँ पे वेव्स एकदम हाई टाइड्स में हो जाती है, तब सुनामी आ जाती है। So the waves in tsunami can range from the height of 1 meter to 20 meters तक की इसकी हाइट हो सकती है, और उससे भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, चलिए। Their speed are high, so they attack coast in no time to cause big damage. इसमें coast areas में ये ज्यादा डैमेज करती है, tsunamis and cyclones. One of the biggest natural disaster even
was the tsunami that were hit in the countries of South and Southeast Asia in 26 December 2004. About almost 3 lakh people were killed. इस सुनामी में almost 3 lakh people killed हुए थे जो 2004 में आई थी. सुनामी वार्निंग सिस्टम वॉर्न सुनामी इन एडवांस. ऑफ कोर्स आजकल हमारे पास सिस्टम है सब कुछ, वो आपको पहले से वार्न कर देंगे. तो आपका क्या काम है, आप सेफर प्लेस पे जितनी जल्दी पहुंच सके उतना अच्छा है. ठीक है, और अपने साथ एक एसेंशियल्स जरूर रखें. जो मेन चीजें जो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, वो अपने पास हैंडी रखिए. ठीक है. रिसीविंग a tsunami warning, people living near the coast should be immediately shifted to the higher grounds. Of course, safer place पे फटाफट से आप शिफ्ट कर लीजिए. This is the thing that you can do to save yourself from the natural calamities or natural disaster. नेक्स्ट हम देखते हैं रिलीफ वर्क ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटीज. कौन कौन से रिलीफ वर्क शुरू किए गए थे इस टाइम पीरियड पे, कौन कौन सी एजेंसीज नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे लोगों को खाना, पानी, मेडिसिन प्रोवाइड करती है. लेट्स सी. The government body like the National Disaster Management Authority NDMA does the relief work for the victims of a natural calamity. Besides the government body, several non-government organizations, NGOs, are involved in helping people during the natural calamities. गवर्नमेंट की एजेंसी एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी दोनों ही हेल्प किया करते हैं लोगों के इस पीरियड में जब भी कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर आता है. सम ऑफ दीज आर रेड क्रॉस सोसाइटी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये भी ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे रोल में आ जाती है. It is also the duty of all of us to help as such as you can by doing voluntary work. We could also contribute money, food and clothes to the agency involved a relief work. Of course, हम लोग भी इन एजेंसीज को हेल्प कर सकते हैं, इनको खाना पानी देने में, ताकि ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वी कैन से सेव कर सके. हम भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं. अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोग उन लोगों को बचा पाएंगे जो लोग नेचुरल डिजास्टर से सफ़र कर रहे हैं, जहाँ पे फ्लड आ गया, जहाँ पे सुनामी आ गया, जहाँ पे साइक्लोन आ गया. ओके, सो इन माय ओपिनियन दिस चैप्टर इज ओवर टू यू. क्लियर, समझ में आया अच्छे से? ओके, सो दैट्स ग्रेट. सो दैट्स ऑल माय डियर किड्स फॉर दिस क्लास. थैंक यू सो मच फॉर दिस watching this video. I will meet you in the next class. Till then, keep learning, keep shining. Bye bye.